तो आप में से कई लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कईयों के आने वाले हैं और आपको बहुत टेंशन हो रही है। कईयों को थोड़ी सी कम टेंशन हो रही है, कईयों को थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन हो रही है और शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने इनफ पढ़ाई नहीं की है। अभी 3 से 4 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया जिसमें यह था कि उसके एक फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले। कई बार हमारे माइंड पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इतनी भयानक टेंशन होती है कि समझ नहीं आता है कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं उन स्टूडेंट में से था जो कि टेंशन नहीं बल्कि हाइपर टेंशन लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक दहिया और आज कैमरे के सामने आ करके मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करो। 2 साल पहले ही मैं ये डिसाइड कर चुका था कि एक वीडियो इस टॉपिक पर ज़रूर बनाऊंगा कि एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले का जो प्रेशर होता है, जो टेंशन होता है, उसे हैंडल कैसे करें। मुझे अभी भी याद है मेरी 12th की एग्जाम थी और 12th के एग्जाम के टाइम पर क्या हुआ था आप सबको पता ही होगा। संदीप सर के साथ अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप सभी को पता ही होगा। उसी पेपर के जस्ट पहले सब कुछ हुआ था। उस पेपर के जस्ट पहले इक्वेशन चेंज हो गई थी। राइट, आई अंडरस्टैंड। टेक्निकल जोक था, हर एक को समझ नहीं आया होगा। आई लॉस्ट माई ड्रीम पर्सन एंड उसके बाद सबसे टफ सब्जेक्ट का एग्जाम था। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे कि एग्जाम का जो प्रेशर है वही हैंडल नहीं होता है, दिमाग चकरा जाता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्रेकअप के बाद में दिमाग हिल जाता है पूरी तरीके से। समझ नहीं आता है कि हमारे अंदर हो क्या रहा है। हमारी बॉडी में इमोशंस का ऐसा माया जाल आ जाता है, सारे नेगेटिव इमोशंस एक साथ आ जाते हैं। माइंड काम करना ही बंद कर देता है, बॉडी काम करना बंद कर देती है कि आखिर हमारे साथ में हो क्या रहा है। तो आप इमेजिन करो, एक तरफ एग्जाम का प्रेशर और बहुत भयानक टेंशन मुझे, क्योंकि मैथ्स में मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम थी, जितनी मेरी होनी चाहिए थी उतनी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे टफ मुझे मैथ्स लगता था और मैंने मैथ्स ले लिया। मेरी प्रिपरेशन कम तो मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही। उसके बाद में एक सबसे बड़ा पेन, और ये दोनों पेन मिला करके जो पेन बनता है, जो दर्द होता है, वो दर्द मैंने फील किया, वो दर्द मैंने सहन किया। जब ये दोनों दर्द मुझे एक साथ हो रहे थे और एग्ज़ाम का भी ऊपर से बहुत टेंशन हो रही थी, तब मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा ताकि मेरी जैसी कंडीशन में अगर कोई होंगे जिनको सिर्फ एग्ज़ाम का भी टेंशन होगा तो उन्हें थोड़ा सा सुकून मिले मेरी वीडियो को देख करके, थोड़ी सी उन्हें राहत मिले उनके दिल को। क्योंकि उस टाइम पर इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं था पूरे यूट्यूब पर। मैंने सर्च किया था, कोई वीडियो नहीं मिला था मुझे जिससे कि मेरे दिल को राहत मिले, थोड़ा मुझे सुकून मिले, थोड़ी मेरी चिंता कम हो। कोई वीडियो नहीं था, लेकिन आज का ये वीडियो आपकी चिंता थोड़ी सी कम कर देगा, आपके माइंड को एक पीस देगा, एक शांति देगा ये एक वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार हमें एग्जाम का जो टेंशन है वो होता क्यों है। इसका प्रैक्टिकल जो रीज़न है, जो सही रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि सभी लोगों के माइंड में ना हमारी एक इमेज होती है कि यार इसके 80% तो बन ही जाएंगे, इसके 90 तो बन ही जाएंगे, ये तो फेल हो ही नहीं सकता। लोगों की नज़रों में एक इमेज हमारी बन जाती है और जब उस इमेज के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन नहीं होती है, यानी पूरी दुनिया हमसे एक्सपेक्ट कर रही है और हम खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे 90% तो बन ही जाएंगे, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के ठीक जब एग्जाम आने ही वाली है तब हमें लगता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो इतनी नहीं है कि मेरे इतने बन जाएंगे। और जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएंगे, तब हमें टेंशन होती है और इसीलिए टेंशन होती है। मुझे भी इसी बात की टेंशन थी कि लोगों की नज़रों में ना मेरी एक इमेज बनी हुई थी कि इसके तो बहुत अच्छे परसेंट बनेंगे, 80%, 85, 90 तो ये आराम से क्रॉस कर लेगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में मेरी बहुत बुरी तरीके से लगी पड़ी थी। एग्जाम के टेंशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम पर हावी हो जाती है। सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में रखना है, अगर आपने पढ़ाई की है तो फिर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं। आपने अपनी ओर से पूरा दे दिया, जितना आप कर सकते थे उतना कर दिया। उसके बाद में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी रिजल्ट आता है तो भी इट्स ओके, क्योंकि आपने तैयारी जो है उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो टेंशन लेने की यहाँ पर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप टेंशन ले रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि ये जो टेंशन आप ले रहे थे ये मूर्खता थी। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है हम ये देख लेते हैं। किसी को भी आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप फेल हो जाओगे और आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो क्या हो गया अगर आप फेल हो गए? तो कुछ लोग होंगे जो कि कुछ दिन आपके बारे में बात करेंगे कि यार उसमें फेल हो गया, उसमें बात में फेल हो गया। कुछ दिन तक आपके अंदर वो फीलिंग रहेगी कि यार मैं उस क्लास में उस सब्जेक्ट में फेल हो गया था। कुछ सालों तक आपके माइंड में रहेगा, लेकिन एक टाइम पर ना हर कोई इस चीज़ को भूल जाएगा। कोई भी याद नहीं रखेगा कि आपके कितने परसेंटेज थे, आप किस सब्जेक्ट में फेल हुए थे, आपने कब टॉप किया था। कोई भी याद नहीं रखेगा ये बात। अगर आपने जो परसेंटेज एक्सपेक्ट किए हैं अगर वो नहीं बन पाए, आपको अपना मन चाहा कॉलेज नहीं मिल पाया, आपको मन चाही जॉब नहीं मिल पाई, तो भी क्या लाइफ रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं रुकेगी।
और एक बात याद रखना कि प्रकृति में कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। तो अगर आप फेल भी हो जाते हो, आपको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है, मनचाही जॉब नहीं मिलती है, सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है। आपको बस ये समझना है कि भगवान हमें कुछ और अच्छा बनाना चाहता है, इसलिए हमें ये नहीं बनाया जो हम बनना चाहते थे। कोई भी एक एग्जाम आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ डिसाइड, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। किसी भी एग्जाम पेपर को यह हक नहीं है कि वो आपकी लाइफ डिसाइड कर दे। और कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ एक एग्जाम के पेपर के टेंशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। ना ज़िंदगी बर्बाद करनी है, ना ज़िंदगी ख़त्म करनी है। ये एक छोटा सा पार्ट है, लाइफ का छोटा सा पार्ट है, जिसका हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फ़र्क ही ना पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको आगे जाके लगेगा कि यार मैं तो फोकट ही टेंशन ले रहा था, इसका तो मेरी लाइफ में कोई रोल ही नहीं था, मैं क्यों ही टेंशन ले रहा था। आप हंसोगे अपने टेंशन पर जब अभी ले रहे हो। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि आप हंसोगे बाद में, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे बार बार सोच करके बना देते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, हमारे माइंड में हम उस प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ा बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात की शायद आप मेरी कंडीशन में तो नहीं होंगे कि आपको एक तरफ एग्जाम का भयानक टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, और दूसरी तरफ आपका जो ड्रीम पर्सन है वो आपको छोड़ करके चला गया हो एग्जाम के जस्ट पहले और एग्जाम के सबसे टफ पेपर के पहले। आई होप कि आप इसी कंडीशन में ना हो, क्योंकि उस कंडीशन को मैंने सहन कर लिया, उससे मैं आगे बढ़ गया, लाइफ में कुछ और अच्छा किया। उसके बाद में मैं उस सिचुएशन के बारे में आपको हंस कर बता रहा हूँ। तो उस सिचुएशन से निकल करके उस सिचुएशन के बारे में मैं आपको यहाँ पर हंस करके बता रहा हूँ। तो फिर आपका तो क्या ही है, फिर तो आप भी मुझसे ज़्यादा खुश होंगे आने वाले टाइम में। और लाइफ में चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, एट द एंड आप जिंदा ही रहोगे। तो ये था आज का ये वीडियो। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ये रही मेरी दोनों आईडीज़, ये इस पर हम मोटिवेशनल कंटेंट डालते हैं, और ये मेरा पर्सनल पेज है, तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो भी कर लेना। जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप मुझे यहाँ पर शेयर कर सकती हो। और अगर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करने से कंफर्टेबल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट की पढ़ने की और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की। और अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव जिसकी कोई एग्जाम चल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो उसकी भी हेल्प करो इस वीडियो को शेयर करके। शायद उसकी जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए और उसके दिल को भी एक सुकून मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।